हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। आप सब कैसे हैं अभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे ढंग से होंगे और आप सबका पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज का जो वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 इन आवर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, दैट इज द नंबर सिस्टम। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारे जितने भी कंसेप्ट हैं उसको। तो ये जो चैप्टर है नंबर सिस्टम, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। और इस चैप्टर्स का दूसरे चैप्टर्स में भी बहुत ही अच्छे से रोल रहता है। तो इस वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिए और सारे कंसेप्ट को आप एक एक करके समझते हुए चलिए। तो चलिए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आप मेरे साथ इस वीडियो को देखने के लिए रेडी हैं? क्या आप मेरे साथ क्लास को अटेंड करने के लिए रेडी हैं? ओके, रिप्लाई मी यस, नो, ओके, ऑफ कोर्स सब कहेंगे कि यस। तो चलिए हम समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि नंबर सिस्टम्स आखिर क्या होता है। तो नंबर सिस्टम में मैं बता दूं कि जो आज का वीडियो होने वाला है उसमें हम जितने भी जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है नंबर सिस्टम का, इंट्रोडक्शन अबाउट नंबर सिस्टम्स का, उसको हम बारीकी से समझेंगे, उसको हम गहराई से समझेंगे। तो चलिए हम समझते हैं कि स्टार्टिंग समय में जब मॉडर्न टाइम नहीं आया था, जब एंशिएंट टाइम था, तो वो लोग किसी भी चीज को काउंट कैसे करते थे। सपोज हम लोग कहीं चले गए, कहीं घूमने चले गए, हम लोग किसी से कुछ सामान खरीदे, सपोज हम पिज्जा खाना चाहते हैं, किसी से हम पानी पूरी खाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर और कुछ भी चीज हम मटेरियल्स किसी से खरीदते हैं और कुछ भी चीज हम लेते हैं, तो उनको हमको फ्री में मिलेगा नहीं, हमको उसके बदले में कुछ ना कुछ तो पैसा देना है, ठीक है। तो जब हम उसको पैसा देंगे तो हम उसको कितना देंगे और उसको हम कैसे गिनेंगे। तो ये जो सारी चीजें होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रोल अदा करता है कि जो जितने भी चीजों को हम लोगों को लेना है किसी से, उसको वापस करना है, तो उसको हम वापस कैसे करेंगे और उससे हम लेंगे भी कैसे। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए हमारे जो पहले के जो वैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने तरह तरह के इसमें इन्वेंशन किए और उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि सपोज ये हमारे पास एक पिज्जा है, ठीक है, और इस पिज्जा को हम लोग क्या कर देते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए और अपने एक फेवरेट फ्रेंड को मैं बोल देता हूँ कि ये वाला जो पोर्शन है वो आपके लिए है, ठीक है। सपोज ये ऐसे ही एक चपाती है, इसको भी यहाँ से हम लोग काट के अलग अलग पीस में डिवाइड करके ये इस फ्रेंड को दिया, ये इसके लिए दिया। तो क्या ये सारी चीजें हम लोग इसको काउंट कैसे करेंगे, इसको हम लोग कैसे जानेंगे, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? ये इस चीज को आप मेरे को बिल्कुल बताइए। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। तो हेलो हाय स्टूडेंट, welcome to all in my official YouTube channel Mission Education Hub. My channel is completely dedicated to provide video related to your subject mathematics and science and in simple way, and it is basically related to your exam oriented. सो नाउ समझते हैं चलिए कि हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम में आखिर क्या होता है। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को जानने से पहले हम लोगों को और भी जो इससे रिलेटेड बहुत सारे जो कंसेप्ट है, जैसे कि और भी क्या क्या जो नंबर्स होते हैं उसको भी जानना भी बहुत ही जरूरी है। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है कि जब हम लोग जो नेचर से आया, ठीक है, जो क्या हुआ वो नेचुरली रहता है, हमको किसी भी चीज को क्या करना है, काउंट करना है। सपोज यहाँ पर मैं जो ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ ये सब चीजों को हमको काउंट करना है कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 9, ठीक है, अप टू 9। तो ये चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल सिस्टम। तो नेचुरल सिस्टम क्या हुआ कि जिसके थ्रू हम लोग नेचुरली हम लोग किसी भी चीज को काउंट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द काउंटिंग थिंग्स इज नोन एज द नंबर, नेचुरल नंबर, ओके। तो सपोज हम लोग नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो नेचुरल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से, ठीक है। किसको हम लोग कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दिए, किसको, नेचुरल नंबर को।
ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, आता है आप सबको, लेकिन इस नंबर सिस्टम को समझने के लिए इस चीज को भी जानना भी बहुत ही जरूरी रहता है। ओके, उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं कि होल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के थ्रू जब हम लोग किसी भी चीज को काउंट कर रहे थे तो हम लोग क्या है कि 1 to 9 तक का काउंट किए। ठीक है, 1 to 9 तक का काउंट किए, लेकिन अब उसके बाद और भी जो बड़ी संख्या है ना, उसके बाद और भी तो कुछ संख्या है, तो उसको हम लोग कैसे काउंट करें। तो ये एक बिगेस्ट क्या हुआ, प्रॉब्लम हुआ, लोगों को फेस करना पड़ा कि इस चीज को हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो वहां पर एक न्यू डिजिट्स का क्या किया गया, यूज किया गया। उस डिजिट्स को क्या बोला गया, जीरो बोला गया। क्या बोला गया, जीरो। तो जब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तभी क्या होता है, वो होल नंबर फॉर्म हो जाता है। क्या होता है, वो होल नंबर बनता है। तो ओके, व्हाट इज होल नंबर? सो होल नंबर मीन्स व्हाट, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ जीरो। उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक बैग है, उस बैग में हम लोग नेचुरल नंबर्स को और साथ ही साथ में क्या है, जीरो को भी उसमें रख दिए। तो क्या बन गया है, दैट इज द होल नंबर। ओके, एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और बनता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा। स्मॉलेस्ट होल नंबर जीरो ही होगा, क्योंकि ये जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है। सो ओके, क्लियर, व्हाट इज होल नंबर। ठीक है, ये सारे जो नंबर सिस्टम है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए, और इसका भी एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर्स में बहुत ही अच्छे ढंग से होने वाला है। तो इसको आप अच्छे समझते हुए चलिए, और अपने कंसेप्ट को जो भी डाउट है उसको आप क्लियर करते हुए चलिए, बिल्कुल। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स क्या होता है। अब हम लोगों के पास, अब हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे कि पॉजिटिव नंबर्स को ही हम लोग काउंट कर रहे थे कि 1 2 3 9, ओके, एंड जीरो। अब हमारे पास एक ऐसे नंबर्स की आवश्यकता पड़ा, ऐसे नंबर्स का हमको जरूरी महसूस हुआ कि जिसके थ्रू हम लोग सपोज किसी भी माउंटेन में हम लोग क्या है, क्लाइंब कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। ठीक है, सपोज ये हम लोग का ये सीढ़ी हुआ, ठीक है, स्टेयर, हम लोग यहाँ से क्या हो गया, एक यहाँ तक ये चढ़ गए, कोई सा भी एक पर्सन है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, ओके, और ये यहाँ पर ही टॉप में आ गया। सो जब ये टॉप में गया तो वो तो पॉजिटिव 1 2 3 4 अप टू जितने भी उसके हाइट तक का हो गया। अब वो वहां से जब वापस आता है नेगेटिव, तो जब वो क्या करता है, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, तो उस डाउनवर्ड डायरेक्शन को दर्शाने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक और नया नंबर्स का जरूरत पड़ा। ठीक है, एक और नए नंबर्स का जरूरत पड़ा, जिसको क्या बोला गया, इंटीजर्स बोला गया। जिसको क्या बोला गया, इंटीजर्स बोला गया। ये भी क्या करता है, ठीक है, काउंटिंग नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। ये सब भी क्या है, काउंटिंग को ही दर्शाता है। इसके थ्रू हम लोग क्या है, किसी भी चीज को काउंट ही करते हैं। बट इसमें क्या होता है कि जो पॉजिटिव नंबर है, जो नेगेटिव नंबर्स है, और क्या है, जो जीरो है, इन सबको हम लोग क्या कर देते हैं, इसमें इंक्लूड कर देते हैं। तब ये क्या हो जाता है, ये इंटीजर्स कहलाता है। क्या होता है, ये इंटीजर्स कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोग के माइंड में ये क्वेश्चंस अराइज होता होगा कि इंटीजर्स को हम लोग क्या आई से रिप्रेजेंट करें। तो आपका जो सोचना है वो भी ठीक है, सही है, लेकिन इंटीजर्स को हम लोग आई से रिप्रेजेंट यहाँ पर नहीं करेंगे। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। ठीक है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, जेड से। तो एक ये क्या है, जर्मन वर्ड है। जो जेड होता है वो क्या होता है, जेम, जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जेहलन। ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, हम लोग किसी भी चीज को काउंट करते हैं तो ये भी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस बैग में सपोज हम लोग नेगेटिव नंबर्स को, पॉजिटिव नंबर्स को और जीरो को भी इंक्लूड कर दें, तभी क्या हो जाता है, इंटीजर्स होता है। ओके, चलिए ठीक है, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नए चीज को समझने के लिए बिल्कुल आप विथ कॉन्फिडेंस और विथ हैप्पी के साथ इसमें क्लास में बने रहिए। और इसके थ्रू मैं बता दूं कि आपके जितने भी जो डाउट बने हैं, सारी चीजें क्लियरली क्लियर होते चला जाएगा, आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग समझते हैं कि जो हम लोगों का इस चैप्टर्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो है रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इस रेशनल नंबर को भी आपको जानना
बहुत जरूरी है कि क्या वो होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब समझते हैं ये जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, क्या चीज, रेशनल नंबर, इसको समझते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोगों के पास जितने भी जो नंबर हैं, अब तक के जितने भी नंबर हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारी चीजों को जब हम लोग एक साथ कलेक्ट किए, जब इसको हम लोग एक साथ क्या किए, कलेक्ट किए, तो हम लोगों को एक नया नंबर हमको फाइंड आउट हुआ। जैसे सारी चीज के कलेक्शन को, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, 1/2, 1/3, ऐसे नंबर्स को जब हम लोग कलेक्ट किए तो हमको एक नया चीज का जरूरत पड़ा, जिसको एक नया नाम देना जरूरत पड़ा। ठीक है, सपोज ये मैं बता दिया आपके पास एक चपाती है, इसको मैंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में क्या कर दिया, इसको डिवाइड किया, है ना। अब इसमें का ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको ईट करता हूँ, खाता हूँ इसको। अब यार कोई भी जो है इसको खाते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है, क्योंकि आपको कितना दिया गया, एक ही ऑब्जेक्ट दिया गया, एक ही रोटी दिया गया, एक ही चपाती दिया गया है, तो आप तो बोल नहीं सकते कि मैंने एक खाया। बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते ना। तो इसी को क्या हम लोग इसको कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें से मैंने क्या है, 1 बाय जो 5 पार्ट में डिवाइड किया था, उसमें से मैं 1% को मैं किया। ठीक है, एक ही पार्ट को क्या किया, मैं उसको खा सका। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जो नया उसको बोलना पड़ा, सो दैट इज द रैशनल नंबर। उसको क्या बोला गया फिर, रैशनल नंबर बोला गया। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है, ये तो इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसको आपको p/q में कैसे भी करके लिखना है। ठीक है, उसको आप लिखे बिना वो आपका हो नहीं सकता। लेकिन आपको समझना तो यह है कि आप इसका यूज क्या है। तो जब हम लोग किसी भी नंबर को क्या किए, 1/5 में यहाँ पर जो लिखा, सो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज बिल्कुल रिमेम्बर रखना है कि 1/5 आया, तो जो 5 है वो क्या है कि कंप्लीट ऑब्जेक्ट को 5 पार्ट में डिवाइड किए थे। अब मैं यदि बोल दूं कि वो जीरो है, जब जीरो रहेगा तो हम लोग उसको डिवाइड भी नहीं कर सकते ना। उसको डिवाइड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसी चीज को समझने के लिए क्या है कि एक कंडीशन है आपके पास रेशनल नंबर की। तो क्या है कंडीशन कि जब भी आप 1/5 p/q के फॉर्म में लिखेंगे, तो उसके जो डिनोमिनेटर्स है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस बैग में जितने भी टाइप्स के नंबर हैं, सारे चीज का कलेक्शन है। और रेशनल नंबर्स को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि अब ये आर से स्टार्ट हुआ है तो इसको आप आर से कर दो, बिल्कुल नहीं, इसको आपको क्यू से करना है। ओके, तो सो क्यू इक्वल टू जितने भी टाइप्स के नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव है, 1/p/q के फॉर्म में है, सारे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। ओके, उसके बाद आता है हम लोगों का एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, रैशनल नंबर हम लोग समझ गए, और भी जितने टाइप्स के नंबर हैं उसको समझ गए। अब उसके बाद हम लोगों के पास एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है, उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। तो जितने भी जो नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी टाइप्स के आपके पास नंबर है, उस नंबर को जब हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, उसके जब केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही लेना चाहते हैं, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। मतलब क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए रेशनल नंबर, मतलब जो रेशनल नंबर है -1/2 है। क्या है, -1/2। लेकिन हमको क्या लेना है, उसके केवल पॉजिटिव को ही कंसीडर करना है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब एक्चुअल में ये होता है कि वो केवल उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब हम पॉजिटिव वैल्यू को ही केवल क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, तब उसको हम बोल देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उसी को एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग इसके बाद हम लोग चलिए हम जंप करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर भी जानना उतना ही जरूरी है जितना इसके डेफिनेशन को जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो कभी भी तो जीरो नहीं हो सकता, नन जीरो ऑफ देयर डिनोमिनेटर्स। ये सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है। इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर्स में जब आप सेम डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसके जो वैल्यू होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज नहीं होता, बस आपको सेम वैल्यू मिलता है। ठीक है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास सपोज ये 1/2 है, इसके न्यूमरेटर में मैंने मल्टीप्लाई किया 2 का, डिनोमिनेटर्स में भी इसके मल्टीप्लाई किया 2 का, इससे जो वैल्यू आपको मिलेगा 2/4,
तो ये जो वैल्यू है और हम लोग का जो ये स्टार्टिंग का 1/2 है, दोनों क्या होता है, हमेशा सेम रहता है, दोनों क्या है, इक्वल ही है। तो ये इस नंबर्स का क्या होता है, ये प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर को समझते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा चलिए यहाँ पर आराम से इसको समझते हैं, है ना, विथ एंजॉयमेंट इंटरटेनमेंट के साथ समझते हैं। ओके चलिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर क्या हो सकता है, ये बिल्कुल सोचिए क्या हो सकता है। तो जब हम लोग रेशनल नंबर को क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, एकदम मतलब जितना भी आपको उसमें से काटना फिटना है, उसको कटाना है, कैंसल आउट करना है, सारी चीज को जब आप कैंसल कर दोगे, उसके बाद जो आपको मिलेगा उसको ही हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ कि ठीक है, ये सपोज 9/27 है। ठीक है, तो 9/27 तो रेशनल नंबर है, पहला बात है कि नहीं है, बिल्कुल है। जब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 3 और ये 3 9 ओके, या फिर 9 1 3 1 और ये 3 3 इक्वल टू 1/3। ओके डियर स्टूडेंट, मेरे को रिप्लाई करो, क्या 1/3 रेशनल नंबर है कि नहीं है, है। ओके है, सो है, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आया कि नहीं आया, आया ना, तो इसी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को ही बोला जाता है स्टैंडर्ड। तो हमेशा याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या होगा, उसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। जितना आपको काटा पिटी करना है, जितना उसको कैंसल आउट करना है, जितना भी आपको उसको छोटे छोटे आप लिख सकोगे, वही क्या होगा, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। ओके, इसके बाद चलिए मैं आपको आगे बता दूं कि यदि, ओके चलिए, अब हम लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या दो रेशनल नंबर के बीच में भी रेशनल नंबर होता है क्या, कि नहीं होता है। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में जनरली आता है कि टू रेशनल नंबर के बीच में क्या रेशनल नंबर और भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये भी एक प्रॉपर्टी होता है रेशनल नंबर का कि देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में जब आएंगे। तो अभी आप इस प्रॉपर्टी को नोट करके रखिए कि रेशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है, कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। टू रेशनल नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट रेशनल नंबर होता है। ठीक है, और रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हो कि एक नंबर लाइन यहाँ पर शो हो रहा है, और इसमें क्या है, हम लोग नंबर लाइन में रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट बिल्कुल कर सकते हैं, 100%, 100% वन कर सकते हैं। मतलब क्या है कि आपके पास इससे पहले नेचुरल नंबर था, होल नंबर था, इंटीजर्स था, और भी कुछ कुछ था, सबको क्या किए हो आप नंबर लाइन में जब कर सकते हो, तो क्या ऐसा नहीं है कि हम इसको भी कर सके, बिल्कुल किया जा सकता है। और रेशनल नंबर को भी हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं, और नंबर लाइन में उसको भी हम कर सकते हैं। तो अब जैसे कि यहाँ पर एक नंबर लाइन देख रहे हो, ठीक है, ये सब तो हम लोग किए हैं। 1/3 की यदि मैं बात करूं, 1/2 की यदि मैं बात करूं, तो ये भी क्या हो जाता है, रेशनल नंबर है, और उसको हम लोग बिल्कुल कंफर्म है कि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करेंगे बिल्कुल, जब क्वेश्चंस करेंगे तो अभी तो मैं आपको केवल प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ये सारे प्रॉपर्टी को जानना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करोगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करोगे, तो ये सब प्रॉपर्टी सपोज पूछ दिया गया तो बिल्कुल हमको आना चाहिए। चलिए हम प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड टॉपिक। आज की इस वीडियो का हम लोगों का 2 ही टॉपिक इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट वन था रेशनल नंबर और सेकंड था इरेशनल नंबर। तो इस इंपॉर्टेंट सेकंड टॉपिक को भी चलिए हम फटाफट समझते हैं, और कोशिश करते हैं कि इस वीडियो को हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। लेकिन आप लोगों को क्या है, विद इंटरटेनमेंट के साथ आप लोगों को समझने का कोशिश करना है। ठीक है, तो चलिए अब समझ रहे हैं हम लोग कि इरेशनल नंबर क्या होता है। एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। जो नंबर्स हैं उसको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब हम लोगों को उसको समझ में नहीं आया कि हम p/q के फॉर्म में कैसे लिख, वहां तो लिखना तो सिखा दिए हो, आप बोलते हो कि नहीं लिख सकते, ये तो बड़ा दिक्कत हो गया। तो जो ऐसे नंबर्स जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब क्या है, इसके जो प्रॉपर्टी को आपको पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ
कि जब हम रेशनल नंबर की बात कर रहे थे तो 1/3 को मैं यदि बोलूं तो ये तो रेशनल नंबर हुआ ना। इसको जब हम डिवाइड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो इससे क्या मिलता है हमको? 0.333333। ठीक है, अगले जन्म तक अगर हम लोग 3 लिखते रहेंगे तो भी ये 3 कंप्लीट नहीं होगा। ओके, ठीक है। दूसरा देखते हैं 2/3। तो जब 2/3 को भी करूंगा तो 0.666666 पूरे मतलब 2 जन्म चला जाएगा तो अभी 6 खत्म ही नहीं होगा। तो ये सब क्या हुआ? वो जो नंबर्स है वो रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते थे वो क्या है? टर्मिनेट तो हो जाता है और रिपीटिंग होता है, या तो कभी कभी क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। अरे बाप रे, अब हमको टर्मिनेट कर दे रहे हो भैया। 1/2 इक्वल टू 0.5, तो क्या है? टर्मिनेट नहीं हुआ? बोल दो, टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे जो टर्मिनेट हो जाएगा पूरा कंप्लीटली कैंसल आउट हो जाएगा, या फिर ये क्या हो जाएगा? वो रिपीट होता रहेगा बार बार सेम डिजिट का। मेरे बच्चों, सेम डिजिट क्या होगा? रिपीट होगा, तभी क्या होता है? वो रेशनल नंबर हो। लेकिन मैं अभी हम लोगों का इंपॉर्टेंट सेकंड टॉपिक क्या है? इरेशनल नंबर है ना। क्या है? इरेशनल नंबर। तो वो क्या होगा? वो टर्मिनेट नहीं होगा। अच्छा, सेकंड, जब वो रिपीट भी होगा तो क्या होगा? दूसरा दूसरा डिजिट मिलेगा आपको, कभी दूसरा तो कभी कभी ये तो कभी वो। सेम आपको मिलने वाला नहीं है इसमें। देख सकते हो यहाँ पर ये √2 है, पाई है, ये 0.2020202020। अब बोलेंगे कि रिपीट तो हो रहा है। रिपीट तो हो रहा है, लेकिन क्या है? ये अलग अलग वैल्यू मिल रहा है ना यहाँ पर। कभी 2 मिला तो कभी 0 मिला, फिर 2 मिला तो कभी 0 मिला। लेकिन इसमें क्या हो रहा था आपको? 3 पूरे जब तक सांस रहेगा तब तक 3 करते रहना। उसके बाद 2/3 में 0.6666, ये पूरे पूरे 0.6 जीवन भर मिलेगा। ठीक है, ठीक। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं, जो टर्मिनेट नहीं हो सकता, या रिपीट होता है तो क्या है? वो दूसरा दूसरा वैल्यू मिलता है। ठीक है, और इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अरे बाप रे, ऐसा कौन बताया भाई कि ऐसा ये इरेशनल नंबर कौन बता दी? इसका क्या जरूरत था? तो चलिए हम देखते हैं कि पाइथागोरस ने ही इसके बारे में बताया कि ऐसे नंबर्स √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया, जिसके वैल्यू क्या होते हैं? टर्मिनेट नहीं होता है और रिपीट भी होता है, तो अलग अलग तरीके से रिपीट होता है। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? तो ऐसे नंबर्स को इन्होंने ही बोला, किन्होंने ही बोला? पाइथागोरस ने ही बोला कि हम उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब आप क्यों बोलते हैं करके चाहते हो उसका आंसर, तो आप उसके पास जा सकते हो और पूछ लीजिए। चले जाइए पाइथागोरस के पास, ढूंढिए कहाँ मिल जाएगा तो बताइएगा, यही है, हम बीच मिल लेंगे उससे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सब के प्रॉपर्टी भी बहुत सारे होते हैं। अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, बाप रे, होता तो है भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। द ऑपरेशन अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर। ओके, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की मैं आपको नेम बता देता हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टी का नेम जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सारे नेम हैं अलग अलग। हम अच्छे से करेंगे और सारी चीजों को, प्रॉपर्टी को समझेंगे। तो चलिए, द रेशनल नंबर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर किसी भी रेशनल नंबर में यदि आप 0 को ऐड कर देते हो तो क्या इसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो इसी को ही तो बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए रेशनल नंबर। क्लियर मेरे दोस्तों? ओके, द रेशनल नंबर 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ए रेशनल नंबर। ओके, क्या बात है। अब इसके बाद मैं 2/5 ले लूं, इंटू 1 कर देता हूं, तो मिलता है 2/5। any number, any rational number which can be multiplied by 1, then the answer become itself। जब आप किसी भी रेशनल नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलता है, दैट इज द
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। ओके, अब इसके बाद आप लोगों को यदि चाहिए एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि जो भी रेशनल नंबर आपको दिया है उसको आपको जीरो में कन्वर्ट करना है। तो कैसे में होगा, जो भी रेशनल नंबर दिया रहेगा उसके साइन को आपको चेंज कर देना है, ठीक है। ओके, चलिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बताता हूँ कि a by b इज ए रेशनल नंबर। ओके, इसका एडिटिव इनवर्स आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, -a/b करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना, जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, तब आपको क्या मिल जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेशनल नंबर के जो प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं उसमें है, इसके बाद देखते हैं कि द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रेशनल नंबर। कोई सा भी रेशनल नंबर है उसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करोगे 1/2, ठीक है, और इसको 2/1 करेंगे तो आपको ऑलवेज रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्या प्रॉपर्टी हुआ, द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर a/b एंड c/d इज इक्वल टू 1। उसको 1/2 इंटू 2/1 करोगे तो कैंसल आउट हो जाएगा ना, कि नहीं होगा, कैंसल आउट कर दो, इसको भेज दो इलाहाबाद, इक्वल टू 1, सो इक्वल टू 1। ओके, मिल गया 1। ओके, चलिए अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर क्या हो सकता है, चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ए बी सी 3 रेशनल नंबर है, ठीक है, ए बी सी क्या हुआ, 3 रेशनल नंबर हुआ। तो ए, ओके, ए इन ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू ए का मल्टीप्लाई कर देते हैं और ए का भी इसके साथ, तो क्या मिलेगा, ए बी प्लस ए सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो जब भी ऐसे रेशनल नंबर रहेंगे तो आप क्या करना, उसका 1/1 दोनों में, जितना भी माइनस रहेगा तो माइनस में भी कर सकते हो, प्लस रहेगा तो प्लस में भी कर सकते हो, तो आपको आंसर मिलेगा। सो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए रेशनल नंबर। इसके बाद आता है कि हम लोग इसको कंक्लूजन करें कि डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रेशनल नंबर क्या होता है। फ्रैक्शन को भी आप 1/2 लिखते हो, रेशनल नंबर को भी 1/2 लिखते हो, तो दोनों में क्या डिफरेंस होना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ओके, a number of the form p by q where p and q are whole number and q does not equal to 0। p और q आपको लेना है नंबर्स, बट उसके डिनोमिनेटर्स को कभी भी 0 नहीं ले सकते। मतलब p और q को आपको होल नंबर कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, होल नंबर। बट इन अ रेशनल नंबर p and q are integers but their denominators are not equal to 0। उसके डिनोमिनेटर्स को आप 0 नहीं ले सकते मेरे दोस्तों। ओके, फ्रैक्शन फॉर होल नंबर, रेशनल नंबर फॉर इंटीजर्स। क्लियर? ओके, रिप्लाई तो कर दो यस नो। क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। ओके, चलिए ठीक है। और भी ये सब प्रॉपर्टी है, इसको आप यहाँ से समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है। लेकिन यदि मैं डिनोमिनेटर्स को 0 ले लूँ तो क्या होगा, आप बोल रहे हो कि नहीं लेना है, नहीं लेना है, लेकिन हम लोगों का मन किया तो क्या होगा। चलिए यदि आप ले ही लेते हो तो 1/0, यदि आप 1/0 ले लेते हो तो क्या होगा। यदि मैं 1/0 ले लूं तो इट इज नॉट डिफाइंड, क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ओके, ऑलवेज रिमेम्बर नॉट डिफाइंड जब 0 में क्या होगा, जब डिनोमिनेटर्स में 0 लोगे तो आपको नॉट डिफाइंड मिलेगा, ठीक है। ओके, चलिए ये भी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे प्रॉपर्टी है इसके, इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। हम लोगों का मेन प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। जब हम लोग किसी भी रेशनल नंबर में 0 को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, या जब 2 रेशनल नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो भी हमको रेशनल नंबर मिलता है। यस, 1/2, 3/5। ओके, रिप्लाई करो, दोनों रेशनल नंबर है कि नहीं है, है तो है, नहीं है, बिल्कुल है।
दोनों को प्लस किए तो आंसर मिल गया 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 11/10। तो क्या 11/10 रेशनल नंबर है मेरे दोस्तों? स्टूडेंट्स बताइए, है? बिल्कुल तो फॉलो करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। टू रेशनल नंबर है और उसके आप ऑर्डर को चेंज कर देते हो तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलता है इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेटिव ना, ध्यान रखिएगा। ये कम्यूटेटिव बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं होता है। देखो कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, 1/2 प्लस 3/5 इक्वल टू 3/5 प्लस 1/2। क्या दोनों में सेम रिजल्ट मिलेगा? मिलेगा ना। तो 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 11/10। हाँ ना, बहुत कंडीशन है। जब ऐसा आप करते हो तो आपको दोनों कंडीशन में सेम रिजल्ट मिलता है। सो दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में मिलेगा, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में ये फॉलो नहीं होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग थ्री रेशनल नंबर को कंसीडर करते हैं। अब तक आप दो रेशनल नंबर को कंसीडर कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या करोगे, थ्री रेशनल नंबर को कंसीडर करोगे और उसके पेयर्स को चेंज कर देना। ठीक है, देखो ये हो गया टू रेशनल नंबर। मन किया तो मैंने क्या किया, 1/2 प्लस 4/5 इन दोनों का पेयर को ले लिया। तो क्या ये दोनों सेम रिजल्ट नहीं देगा? देगा। ओके, द सम ऑफ एनी थ्री रेशनल नंबर रिमेन सेम इवन इफ वी चेंज देयर पेयर्स। उसके पेयर्स को आप जोड़ी को चेंज कर दोगे तो भी सेम रिजल्ट मिलेगा। दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ओके, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिए ये भी फॉलो नहीं होता है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर्स के। और ओके, सो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडेस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, वी विल मीट अगेन। थैंक यू। Okay, thanks for watching this video.